हेलो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल जीरो से। बहुत सारे डाउट्स होते हैं आपको कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, थोड़ा नहीं जानता हूँ। जैसे आप काउंटिंग सीखते हो तो काउंटिंग को शुरू करते हो 0 1 2 3 4 ऐसे लाखों तक चले जाते हो। ऐसे ही इस चैनल पे बिल्कुल जीरो से इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा, जिसपे सिर्फ ABCD आती हो और कुछ आना ज़रूरी नहीं है। वो सीख सकता है इंग्लिश, सिर्फ ABCD आती हो तो वो तो आपको आती होंगी। वहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। कुछ पॉइंट्स आपको ऐसे होंगे जो आपको पता है, कुछ ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, लेकिन उठाने वाला हूँ बिल्कुल जीरो से। ऐसा इस चैनल पे बिल्कुल नहीं होगा कि कोई वीडियो कहीं से डाल दी, कोई वीडियो कहीं से डाल दी, मतलब सीक्वेंस से चलने वाले हम बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आज से करना क्या है, स्टे ट्यून्ड हो जाओ। सब्सक्राइब के बराबर में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस कर लो, क्योंकि एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। और पेन और पेपर लेके बैठना है, बिकॉज अब आज से आपको नोट्स भी बनाने हैं, ताकि आपके इंग्लिश का डाउट बिल्कुल खत्म हो जाए कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, मैं ये नहीं कर पा रहा, वो नहीं कर पा रहा। ठीक है ना। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। जो आप चैटिंग करते हो ना, आज हम कुछ ऐसा जानने वाले हैं बिल्कुल नया। क्योंकि चैटिंग तो आप व्हाट्सएप पे लगातार करते हो ना, करते कौन से हो, हिंदी में तो नहीं करते हो, इंग्लिश में ही करते हो, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो शॉर्ट फॉर्म में, जैसे कि हम लिखना हो ना, हम, ओके, हम, तो हमको डायरेक्ट HM लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है, लेकिन चलता है आजकल। लेकिन आपकी जब राइटिंग होगी ना, ये तो राइटिंग में ही गलत हो जाएगा, है ना। आपके जो कॉन्सेप्ट को गलत कर देता है। ये शॉर्ट फॉर्म तब मान्य होती हैं जब आपको क्लियरली आता हो, तब आप यूज़ करें। तो बिल्कुल बेसिक से सीखने के लिए तैयार हो जाओ। और जो भी इंग्लिश सीखना चाहता है फटाफट से उसके साथ वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। लेसन 1 2 3 के नाम से अब वीडियो आने वाली है। तो लेसन 1 में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ना समझिए। जैसे कि हम यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो आज हम इंग्लिश को सीख रहे हैं। तो इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है, उसमें कुछ ना कुछ अल्फ़ाबेट होंगे, तभी तो उसको सीखा जाएगा, बोला जाएगा, समझा जाएगा। उसमें क्या होंगे, अल्फ़ाबेट। अब अल्फ़ाबेट अगर मैं आपसे पूछूं कितने होते हैं, तो आपका डायरेक्टली जवाब होगा कि 26 होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है आपका आंसर। कैसे गलत है वो भी जानेंगे इस वीडियो में, आपके डाउट्स क्लियर होते चलेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है ना। तो अल्फ़ाबेट पे अगर बात की जाए कि अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, तो आप बताओगे कि 26 होते हैं, ये जो लिखे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए कि अल्फ़ाबेट होते कितने हैं, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसमें कुछ लेटर्स होते हैं, उन्हें आप पढ़ते हो तभी तो आप उस लैंग्वेज को सीख पाओगे कि लैंग्वेज कहना क्या चाह रही है। तो इसमें ये जो लेटर्स दिख रहे हैं आपको, अगर मैं पूछूं कि लेटर्स कितने होते हैं, फिर भी आप ये जवाब होगा 26 होते हैं। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, वो भी 26 ही बताओगे। ठीक है ना। तो आ जाओ वापस से। ये जो लिखे हुए हैं ना, ये फ्रेम बना हुआ है, देख रहे हो, फ्रेम बना हुआ है एक, और इसमें मैंने लेटर्स को लिखा हुआ है। ये जो फ्रेम है, तो ये है एक वर्ड माला, जो कि हिंदी में होती है आ से ज्ञान तक, आ से ज्ञान तक। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड माला। ऐसे ही इंग्लिश की वर्ड माला कौन सी है, ये वाली। इंग्लिश की वर्ड माला कौन सी है, ए से लेके जेड तक। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट्स नहीं बोलते, इस चीज का ध्यान रखना कि अल्फाबेट्स बहुत बोलते हैं कि अल्फाबेट्स कितने होते हैं। अल्फाबेट बिल्कुल गलत होता है ये कॉन्सेप्ट। अल्फाबेट होता है जो कि एक ही होता है, एक लैंग्वेज में एक ही अल्फाबेट होता है। जैसे हिंदी में अगर बात करूँ अल्फाबेट कितने होते हैं, तो अल्फाबेट एक ही होता है, कहाँ से, आ से लेके ज्ञान तक। हिंदी में उसको वर्डमाला बोलते हैं, और यहाँ इंग्लिश में उसको अल्फाबेट बोल देते हैं, बस डिफरेंस इतना है। आ जाओ। अब इसके बाद अल्फ़ाबेट तो आपके समझ में आ गया कि ये जो फ्रेम होता है इसमें कुछ लेटर्स होते हैं, कितने होते हैं हमें अभी नहीं पता, जितने भी होते हैं ये क्या होता है, अल्फ़ाबेट होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कि लेटर्स, क्योंकि अल्फ़ाबेट में क्या होगा, लेटर्स होंगे। देखिए कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा, अल्फ़ाबेट से होगा क्या। अल्फ़ाबेट पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा, आज से बिल्कुल भी रटना नहीं है आपको, मैं यकीन दिलाता हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल, जैसे आपको समझना है प्रैक्टिकल, कुछ भी रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ रट रहे हैं और समझ नहीं आ रहा, कुछ रट भी गया तो आगे चल के भूल गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना। लेटर्स, अब लेटर्स कितने होते हैं आपको पता है, लेटर्स तो ए से लेके जेड तक 26 होते हैं लेटर। अब लेटर्स के भी 2 टाइप होते हैं। लेटर के भी कितने होते हैं, टाइप 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक वॉवेल्स में बांट देते हैं इसको, और एक कॉन्सोनेंट में बांट देते हैं। जैसे छोटे आ और बड़ा आ और ये ज्ञान तक आप जब पढ़ते हो, तो इनमें कुछ स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, आ से लेके बड़ी अंक तक होते हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो का से ज्ञान तक होते हैं। ऐसे ही सेम इसमें होता है कि जो स्वर होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, वो होते हैं 5, और जो कॉन्सोनेंट जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं 21। तो इंग्लिश से हिंदी बिल्कुल
आपको ऐसे मैच करके सिखा रहा हूँ क्योंकि हिंदी सीखने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, आराम से सीख गए हो। ऐसे ही बिल्कुल आसानी से आप इंग्लिश भी सीख जाने वाले हो। कोई भी हम ऐसे ये नहीं करने वाले, रटवाने वाले नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो इसमें वॉवेल्स होते हैं 5 और कॉन्सोनेंट होते हैं 21। जब आप हिंदी में 52 लेटर्स, 52 अक्षर होते हैं ना इसमें, इस लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हो जो कि बहुत टफ होती है। तो इंग्लिश में तो मात्र 26 हैं, इसके बिल्कुल आधे, जस्ट आधे। तो समझ सकते हो ना कितनी ईजी होगी ये। चलिए आते हैं। तो अगर इसको बांटा जाए कि कौन कौन से होते हैं, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अगर वॉवेल्स की बात की जाए, A E I O U, ये क्या होते हैं वॉवेल्स। और वॉवेल्स पता है क्या काम करते हैं इंग्लिश में? वॉवेल्स होते हैं जैसे हिंदी में अगर किसी को मात्रा लगानी हो, बिना वॉवेल्स के कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। वॉवेल्स क्या होते हैं? तुम्हारी मात्राएं होती हैं। आज से ये भी लिख लेना कि वॉवेल्स मात्राएं होती हैं इंग्लिश की, बिना वॉवेल्स के कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे जो व्यंजन होते हैं, जो हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, जिनसे मिलके क्या बनते हैं? वर्ड। और वॉवेल्स क्या काम करते हैं? वॉवेल्स होते हैं, एक अक्षर तो होते हैं जैसे हिंदी में स्वर होते हैं, ऐसे ये मात्रा का भी काम करते हैं। जैसे कि हमारी AEIOU, ये मात्रा भी है हमारे साथ, लेटर के साथ साथ ये क्या है? मात्रा भी है। तो ये कितने होते हैं? 21। इतना क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब लेटर्स तो समझ गया, लेटर्स ये होते हैं। अब लेटर से क्या होता है? लेटर का क्या काम है इंग्लिश में? अब लेटर तो समझ लिया, लेटर तो सभी को आते हैं, ABCD तो सभी को आती हैं, वॉवेल्स कॉन्सोनेंट सभी को आते हैं। इससे होता क्या है? इससे क्या होता है? इसके बाद में अगर आप पढ़ोगे तो लेटर से बनते हैं वर्ड्स, लेटर से मिलते हैं वर्ड्स। अब वर्ड्स होते क्या है वो जान लीजिए। को कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड ही है, कोई और बला नहीं है, वर्ड ही क्यों है ये, है ना। तो वर्ड जानने के लिए क्या होता है? एक लेटर या एक से अधिक। आपके एक कंफ्यूजन होता होगा कि क्या एक लेटर वर्ड हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि एक लेटर कौन सा वर्ड हो सकता है, ठीक है ना। एक लेटर या एक से ज्यादा लेटर बन के कोई मीनफुल यानी कि मीनिंगफुल कोई सेंस देते हो, वो वर्ड होता है। क्या होता है? एक लेटर या एक से अधिक लेटर, एक लेटर या एक से अधिक लेटर मिल करके कोई मीनिंगफुल कोई सेंस देते हैं, वो क्या होता है? हमारा वर्ड होता है। ये याद रखना, वो क्या होता है? वर्ड। और जो सेंस नहीं देते हैं, कुछ भी लिख दो, जैसे कि अगर मैं बुक लिखूं, BOOK बुक, तो बुक तो सीधी बात है, बुक का एक सेंस आ रहा है कि ये किताब होती है, तो ये वर्ड हो गया। अगर मैं बात करूं KOBO, ये कोबो, ये क्या होता है? ये तो कुछ नहीं होता, तो ये वर्ड होगा? ये बिल्कुल वर्ड नहीं होगा। वर्ड क्या होगा? बुक वर्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका एक मीन्स निकल रहा है और इसका एक मीन्स बिल्कुल नहीं निकल रहा। कोबो क्या होता है? कुछ नहीं होता, इसीलिए ये वर्ड नहीं है, बुक जो है वर्ड है। अब एक नंबर का क्या होता है वो समझ लीजिए कि एक नंबर का कौन सा वर्ड हो सकता है। ये आपका डाउट बन रहा होगा कि एक नंबर का कौन सा हो सकता है। एक से ज़्यादा का होगा तो तभी तो वर्ड बनेगा, लेकिन एक नंबर का ऐसा कौन सा है जो वर्ड बन जाएगा? A से Z तक वो आपस ऑटोमेटिकली वर्ड है, ऐसा क्या है? अगर मैं कहूँ राम इज अ गुड बॉय, अब यहाँ पे आप देखोगे राम इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुरू से देखिए, राम जो कि अपने आप में एक नाम है, जो कि अपने आप में एक वर्ड है। आगे चलेंगे, इज अ गुड बॉय, इसमें अगर वर्ड देखे जाएं कि वर्ड कितने हैं, तो वर्ड देखोगे तो अलग अलग ग्रुप्स में जो लेटर्स बंधे हुए हैं वो होता है एक अलग ग्रुप। तो देखते हैं कौन कौन बंधे हुए। राम देखो अपने आप में बंधा हुआ है, क्योंकि इसका अगर ये आर निकाल देंगे तो इसका नाम चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये एक ग्रुप है, बिल्कुल ग्रुप। और जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं वो होता है वर्ड। तो एक इज पूरा है, दो ए देखो अलग लिखा हुआ है, ये भी एक वर्ड होगा। यहाँ पे बहुत सारे डाउट होते हैं कि ए यहाँ पे वर्ड कैसे हो गया, एक अक्षर का है, केवल एक लेटर है, ये कैसे वर्ड हो सकता है? बिल्कुल वर्ड है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितने? 5 5 यहाँ पे वर्ड है सेंटेंस में, 5। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। अब वर्ड तो हमारी समझ में आ गया कि वर्ड होता क्या है। अब वर्ड समझ गए तो वर्ड से क्या हो जाएगा? अब वर्ड तो हमने समझ में आ गया कि चलो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाएगा, एक ही हो जाए तो भी हो जाएगा वर्ड, और कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाए तो भी वर्ड्स हो जाएगा। अब वर्ड से कितना समझ में आ रहा है? वर्ड्स, तो वर्ड से क्या समझ में आ रहा है वो समझ लीजिए। अब जब वर्ड्स आप समझ लेते हो कि वर्ड्स होते क्या है, तो नेक्स्ट आता है सेंटेंस। हमारे वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश में, सेंटेंस। अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर,
सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यहाँ से मेन इंग्लिश शुरू हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ आप आज के समझाने के लिए। ये प्रॉपर आपको बिल्कुल सीढ़ी बेस सीढ़ी चलेंगे, जैसे पहली सीढ़ी पे पैर रखना है तो कल दूसरी पे ही रखेंगे, ऐसा नहीं होगा कि फिर छत पे ही चले जाएं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्लस वर्ब उसमें होगा ही होगा कंपलसरी, एंड ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड और प्लस खत्म, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड जो भी है, ठीक है ना। सब्जेक्ट उसमें होगा ही होगा। अब अगर सब्जेक्ट कौन कौन सा हो सकता है, देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है आपका ग्रामर का मेन काम, ठीक है ना, जहाँ से आपको कन्फ्यूजन होती है। ये सब्जेक्ट कौन कौन होता है, किसी किसी को तो सब्जेक्ट डिफाइन करना ही नहीं आता, वो उनकी कमी नहीं है, उन्होंने प्रॉपर पढ़ानी है, उस चीज़ की कमी है। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं मैं यहीं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। 99 केसेस में यही होंगे, ठीक है ना। 99 केसेस में या तो वो एक नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा या फिर जेरंड होगा या फिर इन्फिनिटिव होगा, इसके सिवा कुछ भी आपका सब्जेक्ट की जगह नहीं ले सकता, ठीक है ना। अब वर्ब की बात की जाए तो ये भी अलग अलग सा आपको अगर इसके टाइप्स बताऊं, फॉर्म्स बताऊं, वो भी अलग अलग है, इस पे भी नेक्स्ट बात करेंगे। अदर वर्ड तो ये भी आपका एक अलग सेपरेट हो जाता है। बस इनके टाइप्स ऑफ फॉर्म समझ लेते हो ना, तो समझ लेते हो आपके माइंड में ऐसा खुल जाएगा ना, तो इंग्लिश ऐसी घुल जाएगी आपके दिमाग में कि बिल्कुल भी कंफ्यूजन होगी नहीं फिर। चलिए अगर सेंटेंस समझ में आ गए, मान लेते हैं सेंटेंस हमें समझ में आ गए, फिर सेंटेंस से क्या, सेंटेंस के आगे क्या समझना है हमको। सेंटेंस से फिर आगे बन जाता है पैराग्राफ, या कुछ सेंटेंस को मिलाकर क्या बन जाता है हमारा पैराग्राफ बन जाता है, जो कि अपना मीनफुल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो सेंटेंस होगा पूरा मीनिंगफुल, आपको सेंस देगा कि उसका मतलब ये निकल गया, जब जाके दूसरे पैराग्राफ पे हम चेंज करते हैं। और जब पैराग्राफ पे हम पहुंच गए तो पैराग्राफ मैंने बताया क्या होता है, जो कई सेंटेंस को मिला के एक या फिर एक से अधिक, यहाँ पे भी आपको ये डाउट हो रहा होगा कि एक सेंटेंस एक पैराग्राफ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सेंटेंस एक या एक से अधिक को मिलाकर हम क्या बना देते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ आपकी जब समझ में आ जाता है कि पैराग्राफ क्या होता है, तो देखिए पैराग्राफ एक या एक से ज़्यादा, पैराग्राफ एक या फिर एक से ज़्यादा को मिलाकर आप वट एवर जो इंग्लिश में कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, लिखना चाहते हो, वो कह सकते हो। यानी कि लेटर हो गया, ऐसे हो गया, स्टोरी हो गई, कुछ भी हो गया, यहाँ पे आप इंग्लिश को बिल्कुल जड़ तक पहुँच चुके हो, स्टोरी तक। तो स्टोरी तक पहुँचने के लिए इतना ईजी तो है नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक से इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और अब नेक्स्ट पे बात करते हैं कि अब आपको क्या शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप पे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो अब बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए।